श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 9वां चरण। काम न करती औषधि व्यर्थ हुए उपचार, संभव हो आकर मिलो जीवन के दिन चार। चिट्ठी पढ़कर हो गए विजयानंद उदास, उत्कट इच्छा हो रही जाए माँ के पास। पंख लगाकर उड़ चले शिरडी से मद्रास, माँ की इच्छा पूर्ण हो सुख से निकले सांस। स्वामी विजयानंद जी आए साईं द्वार, हाथ जोड़ की प्रार्थना हे साईं सरकार। माँ मेरी मद्रास में अंतिम गिनती सांस, ना जाने कब उड़ चले पंछी वह आकाश। अंतिम बेला में मुझे किया मात ने याद, साईं अब तुम ही सुनो उनकी है फरियाद। मुझे देखने के लिए शायद वह बेचैन, एक नज़र वह देख लें मिल जाएगा चैन। साईं आज्ञा दीजिए जाऊं मैं मद्रास, जिससे उनकी हो सके पूरी अंतिम आस। साईं तो सर्वज्ञ हैं रखते ज्ञान त्रिकाल, किसकी कितनी जिंदगी ज्ञात सभी का हाल। अपने अंतर्ज्ञान से लिया साईं ने जान, स्वामी विजयानंद हैं कुछ दिन के मेहमान। इनके दिन 2-4 ही बचते हैं अवशेष, पकड़ लिए यमराज ने इनके सारे केश। रंच मात्र भी है नहीं खुद को खुद का ज्ञान, चिंता करता मात का स्वामी यह नादान। ठीक नहीं इसके लिए जाना अपने गांव, इसको मिलना चाहिए चिर समाधि की छाँव। ईश ध्यान में लीन हो अब इसके मन प्राण, तोड़ेगा यह चक्र को कर मुक्ति संधान। सन्यासी को धर्म का मिले उचित परिणाम, सोच समझकर साईं ने दिया उसे पैगाम। साईं बोले प्रेम से उसे बिठाकर पास, धन दौलत घर छोड़कर ग्रहण किया सन्यास। रिश्ते नाते तोड़कर पहना भगवा चोल, फिर क्यों मास के वास्ते हृदय रहा है डोल। रंच मात्र भी मोह का तुझमें था यदि लेश, क्यों चोला सन्यास का धारण किया विशेष। मोह एक है आवरण ठीक न इसका जाल, यही जगत से बांध था इसे गले न डाल। शोभा ना देती कभी ग्रह त्यागी को मोह, वरना उसकी साधना करती है अवरोह। तेरे ही में मोह की रह रह उठे हिलोर, चंचल मन की थाम तू सबसे पहले डोर। मार पाल थी बैठ तू कर पहले मन शांत, लीक मुक्ति की छोड़ कर क्यों होता है भ्रांत। जाएंगे एक दिन सभी फिर क्यों हो उदास, रोक सके रोक ले जाकर उसके पास। स्वामी जाओ शीघ्र तुम वाड़े में तत्काल, तेरे जीवन की मुझे करनी सार संभाल। आगे क्या करना तुझे दूंगा मैं निर्देश, यथा शीघ्र बतलाऊंगा तुझको काम विशेष। होता भीषण आक्रमण करे कुठारा घात, ले जाते सब लूट कर सोना करते गात। ठीक तरह से बंद कर भीतर के तुम द्वार, वरना बाजी लोग की तुम जाओगे हार। आगे स्वामी को दिया साईं ने आदेश, भगवत पारायण करो रहो लीन परमेश। मनसा वाचा कर्मणा और शुद्ध हो भाव, तिल तिल नित बढ़ता रहे ईश भक्ति का चाव। पारायण संपूर्ण में लगे 3 सप्ताह, मिल जाएगी फिर तुझे सबसे उत्तम राह। मन मानस तन तेरा रहे हरि चरण में लीन, व्यर्थ न जाए एक क्षण हर पल रह तल्लीन। दीन भक्ति में देख कर खुश होंगे भगवंत, तेरे हक दुख दर्द का कर देंगे वे अंत। उड़ता फिरता ही रहा तेरा मन आकाश, पुण्य कर्म के योग से आए मेरे पास। तुझे पुण्य ही खींच कर लाया इस स्थान, होगा पावन धाम में अब तेरा कल्याण। स्वामी ने तत्क्षण किया शिरोधार्य आदेश, चरण धूलि सी ली साईं की ले आशीष अशेष। पुण्य अर्पित कर साईं को पहुँचा लेंडी बाग, जागे विजयानंद के देखो सोए भाग। स्वामी ने निश्चित किया वहाँ एक स्थान, तरु छाया में बैठकर करे ग्रंथ का गान। पारायण की हो गई मंगलमय शुरुआत, ईश चरण में लीन मन रहता अब दिन रात। स्वामी के संभाव में बीते 2 सप्ताह, तीजा हफ्ता पूर्ण हो मन में उत्कट चाह। तीजे हफ्ते में किया 2 दिन का ही पाठ, पारायण के बीच में लगी अचानक गांठ। 2 दिन में ही हो गया उसका तन कमजोर,
टूटी एकाएक ही जीवन की है डोर। 2 दिन कष्टों में रहे स्वामी विजयानंद, अर्धरात्रि में हो गई उनकी आंखें बंद। अंतिम बेला में रहे स्वामी शिरडी गांव, साईं के सानिध्य में मिली मुक्ति की छाँव। सन्यासी के लक्ष्य का रखा साईं ने ध्यान, दिव्य शक्ति में मिल गए स्वामी जी के प्राण। कुंदन पावन आत्मा हुई ब्रह्म में लीन, पार्थिव तन को साईं ने अर्पित किया जमीन। अंतिम घड़ियों में रहे ईश चरण मन लीन, और रहे संभाव में हो जाता तल्लीन। संत का करो सम्मान, सदी 20वीं चल रही ओ एकादश साल। सोमदेव के ही में उभरा एक ख्याल, उधर नागपुर के लिए किया शीघ्र प्रस्थान। ना जाने क्या सोच कर आए इस स्थान, काका दीक्षित के यहाँ रहते थे एक भ्रात। सोमदेव ठहरे वहीं वहीं बिताई रात, साईनाथ की चल पड़ी बात बात में बात। साईं कीर्ति की हुई बात संत को ज्ञात, सोमदेव के ही में उमड़ी हर्ष तरंग। साईं कीर्ति लोक में सुनकर रह गए दंग, मुलाकात के वास्ते नाचा मन का मोर। इंतजार की ओट से निकली उजली भोर, सोमनाथ को था चढ़ा मन में पूरा जाओ। बस थोड़ी सी देर में आया शिरडी गांव। होता है हर संत का अपना अपना ढंग, रहन सहन और बात का सबका अपना रंग। सिर्फ बाह्य विचार से ना लगता अनुमान, किसमें कितनी योग्यता कौन करे पहचान। अगर कहीं पर दिखता आडंबर उपचार, सही गलत के तार का अंकड़ है दुश्वार। जाते हो चलकर अगर किसी संत के द्वार, उपादान से आकलन करना है बेकार। सोमदेव कुछ देखता करता तर्क वितर्क, सच्चाई में ना पड़े इससे कोई फर्क। ध्वजा पताका देख कर मन में उठे विचार, साईं को अति प्रिय है ये सारे उपचार। तभी अचानक साईं की गुंज उठी जयकार, सोमदेव के ही पर मानो पड़ा गुटार। सोमदेव के हो गए खड़े उसी क्षण कान, लगा लगाने शीघ्र ही निज मन में अनुमान। साईं मन में लालसा रखते हैं भरपूर, इच्छा उनके नाम की करती है मजबूर। ध्वजा पताका साईं ने लगवाई बेजोड़, जिसे दूर से देख कर मन में उठे हिलोर। कदम कदम पर है लगी छोटी ध्वजा अनेक, और मस्जिद के शीश पर ध्वजा बड़ी है एक। राही जिसको देख कर बोले जय जयकार, हाथों में नैवेद्य ले उमड़े भीड़ अपार। लोभ व्यर्थ है मान का, माया का भी व्यर्थ, इन सब से सत तत्व का ना हो कोई अर्थ। चाह मान की जो रखे और दिखाए शान, आडंबर बसमान तू थोथा यह अभिमान। कैसे हो सकते भला ये उपकारी संत, आशा तृष्णा का भरा जिसमें भाव अनंत। केवल निस्सम्मान से रहता हो जो लिप्त, उनके दर्शन से भला कैसे हो मन तृप्त। मन में यह अरमान था मिली संत की छाँव, लगा मैं व्यर्थ ही आया शिरडी गाँव। सोचा था मैंने यहाँ मिल जाएगा चैन, सार्थक होंगे देख कर मेरे ये 2 नैन। बतलाया जिसने मुझे गलत बताया तथ्य, लाख छुपाओ झूठ को दिख जाता है सत्य। मुझको करना चाहिए इस यात्रा का अंत, जाने का क्या फ़ायदा ठीक नहीं कर संत। ध्वजा पताका का जिसे इतना भारी चाव, दे सकता ना वह मुझे शीतल मंगल छाँव। सोमदेव यह सोच कर बदल रहा था भाव, सहयात्री की बात का उस पर पड़ा प्रभाव। उस सहयात्री ने कहा पहुँचो साईं द्वार, जाकर देखो तुम वहाँ साईं का दरबार। कछुआ घोड़ा पाल की रथ हैं एक ललाम, कोई मेवा ला रहा कोई हाफुस आम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल अवश्य सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।